राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बनी रहे। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंदूर के बारे में। जब भी सुहाग से रिलेटेड कोई भी व्रत होता है तो बात आती है 16 श्रृंगार की, कि स्त्रियों को, सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए, जिसमें चूड़ियाँ, महावर, बिंदी, पायल, बिछुआ, हर चीज़ की बात आती है। और उसी के साथ बात होती है सिंदूर की। हमारी बूढ़ी नानी दादी बहुत सारे रीति रिवाज बताया करती थी कि सिंदूर किस प्रकार लगाना चाहिए, कैसे सिंदूर को रखना चाहिए, किस दिशा में मुख कर सिंदूर को लगाना अच्छा और फलदायी रहता है, किस तरह से सिंदूर लगाएं कि पति की लंबी आयु हो और उनके बिजनेस और व्यापार में भी बढ़ोतरी होने लगे, किस दिशा में अपने सिंदूर को रखना चाहिए, और मुख्य रूप से मासिक धर्म के समय सिंदूर लगाने के क्या क्या नियम होते हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जहाँ से भी आप ये वीडियो देखने के लिए जुड़ रहे हैं वह जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंदूर हमें क्यों लगाना चाहिए। जब भी स्त्री का विवाह होता है, बहनों का विवाह होता है, तो उस समय सिंदूर लगाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य की निशानी होती है। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं तो वह पति के सौभाग्य, उनके ऐश्वर्य, उनके व्यापार को भी बढ़ा देता है। इसीलिए सभी माताओं को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य ही भरना चाहिए। बिना सिंदूर भरे हुए माताओं को घर से बाहर भी कभी नहीं निकलना चाहिए। दूसरा प्रश्न होता है कि किस दिन सिंदूर लगाना चाहिए। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। सबसे ज़्यादा शुभ शुक्रवार का दिन माना जाता है। इस दिन स्त्रियों को अपने बाल धुलने चाहिए और मांग में सिंदूर भरना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की यदि वह पूजा करती हैं तो उनका सौभाग्य भी अखंड रहता है और लक्ष्मी माता की कृपा भी उनके घर में बनी रहती है। कहते हैं ना, साफ सुथरी देहरी सजी सबरी मेहरी, अर्थात अगर आपका देहरी साफ सुथरी है और जो घर में स्त्री है वह सज संवर कर 16 श्रृंगार करके घर में रहती है तो उस घर में संपन्नता आती है, ऐश्वर्य आता है, पति का व्यापार अच्छा चलता है। इसीलिए शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा विशेष माना गया है। इसके बाद आप सोमवार और बुधवार को भी अपनी मांग में सिंदूर भर सकते हैं। तीसरा प्रश्न होता है कि सिंदूर कब लगाना चाहिए। तो आप सुबह के समय जब नहा धोकर तैयार होते हैं उस समय पर आपको अपने बालों में सिंदूर ज़रूर ही लगाना चाहिए। पुराने ज़माने में माताएं कहा करती थी कि किसी को भी अपनी खाली मांग नहीं दिखाई देनी चाहिए। इस तरह से आपकी मांग में सिंदूर लग जाना चाहिए, अर्थात आपके अपने सिर को ढककर रखना है जब तक आपके बाल गीले हैं। गीले बाल किए हुए सुबह की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही मांग में बिना सिंदूर भरे सुहागन स्त्री को पूजा करनी चाहिए। इसीलिए जब थोड़े से बाल सूख जाएं उसके बाद आप मांग भरिए और उसके बाद ही आपको अपनी सुबह की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मंगलवार के दिन सिंदूर लगाना बिल्कुल ही वर्जित बताया जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। वह बाल ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने सीता माता को और राम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था और तब से कहा जाता है कि सिर्फ हनुमान जी ही सीता माता को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर अपने शरीर पर लगा सकते हैं। कोई भी भक्त इस दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है तो उसके हजारों काम बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए स्त्रियों को इस दिन सिंदूर अपने मांग में बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ ही बैठकर आपको अपनी मांग भरनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि शीशा इस तरह से लगा हुआ है कि हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो रहा है और हम इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बात ज़रूर ही ध्यान दीजिएगा और कभी भी अपनी मांग भरने के बाद बंद मत कीजिएगा। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे पति के व्यापार में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना सिंदूर कभी किसी से नहीं बांटना है, कभी किसी को लगाने के लिए नहीं देना है। कोई भी सुहाग की चीज़ आपको कभी किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए। कभी किसी के सामने खड़े होकर मांग में सिंदूर भी नहीं भरना चाहिए। हमेशा बैठकर और सिर पर चुनरी डालकर ही आपको सिंदूर डालना चाहिए। और कहा जाता है कि जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो हमेशा ही
सीधी मांग में ही सिंदूर भरें और अपनी मांग को कभी भी बंद न करें, इससे आपके पति का व्यापार रुक जाता है। कभी भी बिना नहाए भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, कितना भी ज़रूरी हो तब भी बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में बहुत ज़्यादा इसकी अवहेलना की गई है। ध्यान रखिएगा, आपको किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर या फिर जैसे कोई उपहार में दे देता है तब भी वह सिंदूर आपको नहीं लगाना चाहिए। अपने सास के पैसों से, ननद के पैसों से आप सिंदूर ले सकते हैं और लगा सकते हैं, या फिर वो लोग दे तब आप सिंदूर लगा सकते हैं। अधिकतर आपको पति के पैसों से ही अपना सिंदूर खरीद कर लगाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात आती है कि मासिक धर्म के समय आपको सिंदूर कैसे लगाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि मासिक धर्म के समय आपको सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। खासकर शुरू के 3 दिन तो बिल्कुल ही वर्जित बताए गए हैं। इस समय शास्त्रों के हिसाब से भी और अभी जो वैज्ञानिक कारण भी बता रहे हैं उस हिसाब से भी आपको मांग में अपनी सिंदूर नहीं भरना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है और सिंदूर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप एक अलग डिब्बी में सिंदूर रख लीजिए और उसी को लगाइए। जो आपका सिंदूर का पिटारा है उसमें से लेकर आपको मासिक धर्म के समय सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। सौभाग्य की निशानी होता है, पवित्र माना जाता है बहुत ही, इसीलिए सिंदूर को कभी भी अपवित्र मत कीजिएगा। इसीलिए इस समय आपको अपने जो सिंदूरा का पिटारा है उससे लेकर सिंदूर मत लगाइएगा, अलग से रखिए और उससे सिंदूर लगाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके सौभाग्य को बढ़ाती हैं, आपके रिश्ते को मजबूत करती हैं और आपके पति के व्यापार को बढ़ाती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा ज़रूर होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।